लोगों, जैसे आपने कहा भी, ये बोला कि सर मैंने जैसे ही ये स्टेटमेंट्स पढ़ी तो मेरे अंदर तो अर्ज ही नहीं आई क्वेश्चन पूछने की। तो इसमें एजुकेशन सिस्टम या बचपन से जो है वो अर्ज आनी चाहिए थी, या क्या होना चाहिए था, या कुछ होते हैं लोग जिनके अंदर वो अर्ज होती है, तो वो कैसे होती है। तो अच्छे एजुकेशन सिस्टम को और ख़राब एजुकेशन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं लोग। क्यों लोग हार्वर्ड में पढ़ के आते हैं तो वो इतनी अच्छी एजुकेटेड पर्सनैलिटी कैसे बन जाते हैं? क्योंकि हार्वर्ड में पढ़ा ही नहीं जाता। कहीं यहाँ पे मोटिवेट मैंने आपको कुछ पढ़ाया? मैंने बहुत कम पढ़ाया है। आपने खुद किया है सब कुछ, आपको किया जाता है, आप जाते हो, एक्सप्लोर करते हो, आप कितने सारे क्वेश्चंस को, चीज़ों को लेकर आते थे, फिर उनसे जूझते हुए और तब जाके आप सीखते थे। तो अब आज आप परफॉर्म कर पा रहे हो। लेकिन आप ही को मैं, हाँ भाई ये प्रेजेंटेशन है, ऐसे रटो और परफॉर्म करो, कुछ हो ही नहीं पाता है ना। एंड नाउ यू हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि मुझे परफॉर्म करना है और इनक्रेडिबल ही करना है, उससे नीचे करना ही नहीं है। ये कहाँ से आया सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं, अवेकन किया गया, ये अवेकन हुआ। तो अच्छा एजुकेशन सिस्टम जो है वो अवेकनिंग करता है, और जब अवेकनिंग होती है तो इंसान क्वेश्चन पूछता है। अब आप कहते साहब अब तक तो दिमागी ठस बता रहे थे अब आपने ये कह दिया कि हम अंदर से भी मतलब मूर्छित हैं, है ना। मूर्छित मतलब हम अनकॉन्शियस हैं, हम सोए हुए हैं, हम जागे हुए हैं ही नहीं अंदर से भी। ये तो एक और बहुत बड़ा पाप हो गया। मतलब अब कैसे करें, अब कैसे जगाएं? तो इसमें ऐसे समझिए कि यही चल रहा है और इसी में मेहनत लगती है। बोर्ड पे जाके लिखने में कोई मेहनत नहीं है। मेहनत है बच्चे के अंदर, बच्चे को थिंकर बनाने में, उसकी थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करने में, जो कि आउट ऑफ 190 स्कूल्स एंड टीचर्स कर ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको ढर्रे पे चलना है। मे भी थोड़ा सा अजीब सा लगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स को भी समझना पड़ेगा कि ढर्रे पे चल चल के हमारा भी दिमाग ठस हो गया है। सेम पैटर्न को ही फॉलो, क्योंकि पैटर्न तोड़ना पड़ेगा। पैटर्न एक ही है उनका। तो बच्चों के दिमाग को थिंकर बनाने के लिए हमें भी तो अपने पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। तो अब जो आपने पूछा कि सर वो थिंकर कैसे बनते हैं और हम थिंकर क्यों नहीं बन रहे हैं, तो थिंकर बनने के लिए अच्छा एजुकेशन सिस्टम अगर बचपन से पढ़ना है, इसीलिए लोग बड़े स्कूल्स में भेजते हैं अपने बच्चों को। क्यों भेजते हैं? कि बड़े स्कूल्स में बच्चे जो हैं वो थिंकर बनते हैं, वो सोचना सीखते हैं। हाँ, एक अलग बात है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं हमारे जो बड़े स्कूल्स हैं वो उनको स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं देते हैं, उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में उतने अच्छे से क्या कहते हैं डेप्थ में नहीं लेके जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग थिंकर तो बनते हैं लेकिन वो राइट डायरेक्शन चूज नहीं कर पाते कई बार। तो बच्चे जो है वो अच्छे थिंकर बन के वो माँ बाप के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, माँ बाप से ही बहस करने लगते हैं, समाज के ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ये थिंकिंग एबिलिटी नहीं होती, ठीक है ना। तो अच्छे एजुकेशन सिस्टम में भी एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अगर एजुकेशन मिल रही है और वहाँ पर थिंकर बनाया जा रहा है, तो थिंकर का मतलब वी शुड थिंक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, वी शुड थिंक ऑफ अ पर्सन हु हैज़ इनर वैल्यूज़, हु हैज़ ह्यूमन वैल्यूज़, we should think of leaving a great legacy behind, we should think of making this world and this nation a better place to live. Then it is a correct education, and that is very difficult, and most educationalists and schools are not focusing on that particular thing. And because of this, the majority of students, the teenagers, the youth who are getting educated are just the people who have degrees, who have certificates, but not awakening, not wisdom, not the ability to ask questions, and they are not thinker at all. And because of this, they are unemployable. Why Narayana Murthy said that 95% of Indians or the people who are educated in India are unemployable. That's why he said, because they are not thinkers, they are dumb people, their mind is ठस, and they are not awakened. तो पहली चीज़ हमें यहाँ एजुकेशन सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझें तो अच्छा एजुकेशन का मतलब बड़ी बिल्डिंग नहीं है, ये समझना पड़ेगा।
अच्छे एजुकेशन का मतलब हाईली क्वालिफाइड टीचर नहीं है। ये ना सोचे कि अच्छा बहुत बड़े स्कूल में जाएंगे तो बहुत क्वालिफाइड टीचर होंगे, उनकी सैलरी हाई होगी, ना, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। बड़ी बिल्डिंग से मतलब नहीं है, बड़े टीचर से मतलब नहीं है। अच्छे एजुकेशन सिस्टम का केवल एक ही चीज़ से मतलब है। राम गैस करके बताओ किससे? अच्छा एजुकेशन माइक। सिस्टम का मतलब बड़ी बिल्डिंग से मतलब नहीं, बड़े टीचर सर, बड़े विजन से, बड़ी सोच। आप ट्राई करोगे? हाँ बताइए। आई थिंक अच्छी एजुकेशन का मतलब है सवाल पूछना। नहीं, वो तो हमने बता दिया। आई एम सेइंग कि अच्छे एजुकेशन सिस्टम का, अब कोई ये बोले ना, मान लो भाई ये बोल सकता है कि सर इसका मतलब सब लोग तो बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। इसका मतलब तो आप जो बता रहे हैं प्रॉब्लम बहुत अच्छे से बता रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो इसका तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। 90% स्कूल्स तो छोटे ही रहेंगे, दे विल हैव फाइनेंशियल लैकिंग्स, उनके पास फाइनेंशियल लिमिटेशंस होंगी, उनके पास वो आउटस्टैंडिंग टीचर्स भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब तो आपके हिसाब से तो कभी लोग प्रॉपर्ली एजुकेटेड हो ही नहीं पाएंगे। तो सवाल ये है कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय एजुकेटिंग टीचर्स ना। टीचर्स एजुकेट करना तो बाद की बात है, टीचर्स कैन एजुकेट देमसेल्व्स। तो जो टीचर एजुकेट करेंगे खुद को, फिर वो अपने बच्चों को भी वैसे एजुकेट करेंगे नहीं, ना। तो पॉइंट यहाँ पर कुछ और है जो मेरे हिसाब से, अगर मैं अपनी बात करूँ, इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, दैट इज आवर इंटेंशन। हम एज अ टीचर, हमारे पास इंटेंशन होना चाहिए दैट वी आर प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स फॉर द नेशन ऑफ टुमारो। हम विज़न वाली बात राम की कहीं ना कहीं लेजिट है कि हाँ, हमारे पास विज़न ये होना चाहिए, वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर द नेशन ऑफ टुमारो, और इंटेंशन ये होना चाहिए कि मैं इनको थिंकर ही बनाऊं, मैं इनको इंडिपेंडेंट बनाऊं। आपको पता है ना, जब मोटिवेट मी में एडमिशन लिया था आपने या किसी ने भी लिया, मेरा पहला सेंटेंस यही होता है कि भाई मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, बट बाय द एंड ऑफ द कोर्स यू विल बिकम इंडिपेंडेंट, यू विल नॉट नीड मी to be a learner, you will be, your learning would be automated। यही चीज़ सीखे थे ना। तो ये टीचर्स हमारे नहीं सोच रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्स। सारा प्रेशर एग्जाम के टाइम पे क्यों आ जाता है? एग्जाम वाले मंथ में बच्चे बौखला क्यों जाते हैं? नंबर दिखा के खुशी उनको, टीचर्स को, उनको नंबर दिखाने हैं, प्रिंसिपल को नंबर दिखाने हैं, पेरेंट्स को भी नंबर देखने हैं। पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉट थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन। उनको भी नहीं चाहिए कि हमारा बच्चा सही मायने में एजुकेटेड हो जाए, और फिर पेरेंट्स ही रोते हैं, इसका दिमाग ठस है, ये सोच नहीं पाता, इसको नौकरी मिल रही। अरे भैया कैसे मिलेगी नौकरी? सोचने की शक्ति तो कभी डेवलप करी नहीं, कैसे मिलेगी इसे नौकरी? जब इसका माइंड ही CEO, एंटरप्रेन्योर लेवल का, वाइस प्रेसिडेंट लेवल का माइंड है ही नहीं, तो ये कैसे आगे बढ़ जाएगा? ये तो केवल ऑफिस में फ्री की कॉफ़ी पीने जाता है, बैठने जाता है, एसी की हवा खाने जाता है, और जितनी सैलरी मिल रही है उसमें संतुष्ट है। और प्रमोशन और ग्रोथ के लिए इसको केवल एक ही चीज़ आती है, वो है रोना। ये अपने आसपास के लोगों के बीच बैठ के रोता है, वह यार प्रमोशन ही नहीं करता, वह यार कंपनी आगे नहीं बढ़ाती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, क्योंकि दिमाग है ठस, दिमाग है ठस है दिमाग। तो यहाँ पर जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे टीचर्स हैं, उन टीचर्स के अंदर सबसे पहले गुड इंटेंशन होनी चाहिए। गुड इंटेंशन का मतलब मुझे ढर्रे वाली पढ़ाई नहीं पढ़ानी है यार। और स्कूल के अंदर भी, आई एम नॉट सेइंग कि टीचर्स के अंदर। तो अब इस इंटेंशन के लिए क्या बिल्डिंग चाहिए? क्या आपकी टीचर्स की एजुकेशन बहुत हाई होनी चाहिए, या उनको कोई एक्स्ट्रा पैसा चाहिए इसके लिए? कुछ नहीं चाहिए। गुड इंटेंशन जो है वो मिसिंग है, और गुड इंटेंशंस मिसिंग होने की वजह से जो हमारे टीचर्स वहाँ पे स्कूल में पढ़ाते हैं, क्लासेस में पढ़ाते हैं, वो बॉडीज़ को पढ़ाते हैं। वहाँ पर 30, 40, 50 बॉडी बैठी होती हैं बच्चों की और स्टूडेंट्स की। माइंड्स, हार्ट एंड सोल एंगेज नहीं होते हैं। उनको केवल एकेडमिक गोल्स पूरा करना होता है, उनको केवल टाइम काटना होता है। वो घंटी का इंतजार रहता है, कब बजे तुरंत अगली क्लास में को पहुंचूं, और फिर स्टाफ रूम में पहुंचूं, फिर शाम की चाय पीऊं या व्हाटएवर, और मेरी सैलरी कब आएगी एंड ऑल दैट।
अरे भाई, इट शुड बी वेरी मच पेनफुल थिंग फॉर द टीचर कि मेरा बच्चा थिंकर नहीं बन रहा है। उसको कॉमन सेंस ही नहीं है, उसके अंदर अवेकनिंग ही नहीं है। टीचर के लिए कितने इंसल्ट की बात है ये। मतलब एक टीचर के लिए बच्चा क्या होता है कि राम है, सार्थक है, आप हो, यशराज है, जितने भी हैं, अनंत है, कोई भी है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं हमेशा यही सोचा, मैंने कहा यार मेरा सबसे बेस्ट काम क्या हो सकता है, वो यही हो सकता है कि मेरे बच्चों को देख के हर आदमी बस यही पूछे, भैया तू कहाँ से सीखा? हमने तो ससुरा ऐसा कोई बोलता देखा ही ना। उसके मन में अगर ये बात आ गई ना तो समझूंगा मेरा काम हो गया। मेरे बच्चों को देख के लोग पूछने चाहिए कि हाँ भाई तुम कहाँ से सीखे। क्या आपको देख के पूछते हैं भी नहीं? आपको देख के ना, आपको देख कर मेरे को तो पूछते नहीं, आ भी जाते हैं ज्वाइन कर। तो हाँ, तो अंडरस्टैंड कि ये एक टीचर की परिभाषा है कि जो टीचर है वो बच्चे के थ्रू अपनी छाप छोड़ रहा है पीछे। लेकिन ये परिभाषा टीचर को पता नहीं है। वो बेचारे इस चीज से खुद विमुख हैं। उनको तो टेंशन इस बात की है कि हमारी सैलरी कम क्यों है, हमारे पैसे कैसे बढ़ेंगे। अरे भैया तुम ये सोचो तुम्हारा टैलेंट कैसे बढ़ेगा। क्या स्कूल में सारे टीचर्स एक ही सैलरी के होते हैं? क्या स्कूल किसी टीचर को ज्यादा सैलरी नहीं देता? देता है। तो कुछ तो होगा ना उसमें। ऐसा तो है नहीं कि वो सूर्य पुत्र करण है, ऐसा तो है नहीं टीचर के अंदर। तो यानी कि अब हम एज ए टीचर ये जो सोच रहे हैं कि हमारे सैलरी बढ़ जाए या हम अदर बेनिफिट्स के बारे में जो हम सोच रहे हैं, ये ना सोच के अगर हम बच्चों के लिए कंसर्न हो जाएं, अगर हम ये सोचने लगें कि ये बच्चा जो है यही मेरी पहचान है, कल को इसी के थ्रू मैं जाना जाने वाला हूँ और यही है जिसके रूप में मेरा जो ज्ञान है वो हमेशा जिंदा रहेगा, या मेरी जो विजडम है वो जिंदा रहेगी हमेशा, जिंदा रहेगी हमेशा। तो सोचो उसके अंदर वो इंटेंशन आ जाएंगे, साइकोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। जबकि हमारे साथ एज ए टीचर क्या गलती हो जाती है कि हम तो सैलरी के लिए काम कर रहे होते हैं और उसमें भी हम डिससेटिस्फाइड होते हैं पूरे महीने। मिल ही क्या रहा है, इतने एफर्ट्स काहे को दें, ये 4 लेसन है ना कंप्लीट करना है इस महीने में, खड़ा लिखो भैया लिखो। बच्चे बेचारे उतार भी ना पाए तो भी टीचर लिख के तेज रफ्तार हो जाता अगली क्लास में। बच्चे लिख ही नहीं पाते बहुत सारे, यू नो दिस चैलेंज। दे आर नॉट कंसर्न्ड कि बच्चा सीख रहा है नहीं सीख रहा है। सबसे पहले तो पेरेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि जो पेरेंट्स डिमांड करेंगे ना वो स्कूल को करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों को थिंकर बनाना है, उसका दिमाग ठस नहीं करना है। अवेकनिंग होनी चाहिए। तो अच्छी एजुकेशन मतलब बीइंग अ थिंकर, अच्छी एजुकेशन मतलब अवेकनिंग, अच्छी एजुकेशन मतलब एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस, एंड अच्छी एजुकेशन मतलब एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस इन अ कंस्ट्रक्टिव वे फॉर एडिंग वैल्यू टू द सोसाइटी, for the development of mankind, for your betterment, for personal upliftment, for your awakening, for your nourishment, for your enlightenment. Awakening questions for this intention, not to let down others. क्योंकि एजुकेशन आपके हाथ में शस्त्र दे रही है, क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी क्या है? शस्त्र है। और उस शस्त्र से आप हम सब लोगों को काटना शुरू कर दो। ये राम बहुत बोल रहा है, बड़ा ज्ञानी बन रहा है, इसका गला काटो साले का, कट। क्वेश्चन पूछो इससे। हाँ भाई, तो यशराज ने क्वेश्चन तो पूछा था लेकिन आपका गला काटा था, है ना। तो दिस वाज हिज क्वेश्चनिंग एबिलिटी बट नॉट इन कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन, है ना। कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में नहीं थी। अगर वो कंस्ट्रक्टिव, हाँ, तो अब आप जो सीखे हो वो कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में सीखे हो। अल्टीमेटली वो भी बच्चा था उस समय, नाउ ही हैज आल्सो बिकम कंस्ट्रक्टिव। हाँ जी, हाँ, वो ही इट वाज अ सेकंड डे और थर्ड डे ओनली। सेकंड डे की बात थी, उसके बाद तो उसके क्वेश्चंस भी बदल गए। हाँ, तो हमें यहाँ पर क्या समझने को मिल रहा है? माइक ले लो, माइक। सर, हमें जो यहाँ पर अभी तक जो भी डिस्कशन हुआ, हमें ये समझने को मिला है कि अवेकनिंग होनी बहुत ज़रूरी है, और वो अवेकनिंग तभी हो पाएगी जब हमें अच्छे पेरेंटिंग मिलेगी। मतलब मैं बच्चों की बात कर रही हूँ अगर, तो पेरेंटिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फ्रॉम द बिगनिंग। और जब वो पेरेंटिंग बेस्ट होगी,
तो आपका बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन जो अब आपने यहाँ बताया। छोटा सा करेक्शन करूँगा मैं, हम पेरेंटिंग को खाली पेरेंट्स से रिलेट कर रहे हैं। सर इट कैन बी विद मतलब विद एनीवन ना, जो भी पेरेंट्स नहीं आएंगे यहाँ पर। मुझे क्या, यहाँ पर स्कूल्स भी तो पेरेंटिंग ही कर रहे हैं। टीचर्स हाँ, मतलब जो भी इसको Teachers- एजुकेशन से रिलेटेड हाँ, है। तो एजुकेटिंग इज ऑल्सो पेरेंटिंग, बट द प्रॉब्लम इज दैट हम एजुकेशन को इंफॉर्मेटिंग बना रहे हैं। वी आर, अब जैसे मैं अगर बात करूँ श्रेष्ठ की, तो श्रेष्ठ हैज़ टू लर्न सो मेनी स्टफ। उसको वर्ड लिख के दे दिए जाते हैं, हम इन वर्ड्स को लिख के ले आओ, रट के ले आओ, कैसे भी करो और एग्जाम में लिख दो। अभी कल वाइफ आ गई मेरी, बोली कि इसे इतने सारे वर्ड्स दे दिए हैं और ये वर्ड्स मुझे इसे याद कराने हैं और इसे एक का भी मीनिंग समझ नहीं आ रहा है। तो मैं उसको क्या बोला, मैंने कहा याद कराओ ही मत, उसको एक भी वर्ड याद मत कराओ, क्योंकि वर्ड्स याद करने के लिए नहीं होते हैं। मैंने कहा, बोली क्या क्या मतलब? मैंने कहा मेरी सारी ज़िंदगी निकल गई डिक्शनरी रटने के चक्कर में, मुझे एक भी वर्ड याद नहीं हुआ और मैं फ्रस्ट्रेट रहता था। मैंने कहा क्या दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? रोज़ डिक्शनरी में से 2 वर्ड याद करो, जो मिले वही वर्ड लपका दे, वर्ड याद करो, वर्ड याद करो। आज मैं एक भी वर्ड याद नहीं करता और ना मेरे बच्चे करते, लेकिन आप फिर भी सारे वर्ड मीनिंग्स को बोल पाते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर क्या है कि मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ एजुकेशन सिस्टम वाली बात से अब हम आगे बढ़ेंगे कि भाई जो हमारे टीचर्स हैं, उन टीचर्स को बस यही समझना है अच्छी एजुकेशन में कि हम बच्चों को थिंकर बनाएं, उनकी अवेकनिंग करें और उनको कंस्ट्रक्टिव अप्रोच दें और उनको होलिस्टिक पर्सनैलिटी बनाएं। और वो होलिस्टिक पर्सनैलिटी केवल ब्रोशर में लिखने से नहीं होती है। ब्रोशर में तो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लिखे जाते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जेन्युइन लेवल पे क्लास के अंदर क्या चल रहा है, इसे कौन देख रहा है?